हेलो दोस्तों। सोचिए कोई छोटी सी चीज अचानक इतना बड़ा बदलाव कैसे ला सकती है कि पूरी दुनिया पर उसका असर दिखने लगे। एक नया ट्रेंड, कोई वायरल वीडियो या कोई ऐसा प्रोडक्ट जो अचानक हर जगह छा जाता है। मैल्कम ग्लैडवेल की ये किताब हमें यही समझाती है कि बदलाव अचानक नहीं आते बल्कि उनके पीछे कुछ पैटर्न्स होते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे आइडियाज, बिजनेस या गोल्स क्यों ग्रो नहीं कर रहे। हम मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन कोई बड़ा बदलाव नहीं दिख रहा होता। क्या सही तरीके से चीजों को फैलाना और इम्पैक्ट क्रिएट करना मुमकिन है? बिल्कुल, लेकिन इसके लिए सही मोमेंट और सही स्ट्रैटेजी को पहचानना जरूरी है। इस किताब में ऑथर ने बताया है कि कैसे एक छोटा सा पुश किसी भी चीज को टिपिंग पॉइंट तक ले जा सकता है, जहां से वो तेजी से फैलने लगती है और बड़ा बदलाव लाती है। ये समझना हर किसी के लिए जरूरी है, चाहे आप बिजनेस चला रहे हो, सोशल चेंज लाना चाहते हो या अपनी पर्सनल ग्रोथ को अगले लेवल तक ले जाना चाहते हो। और आज हम इस किताब के उनकी आइडियाज को जानेंगे जो आपकी सोच को पूरी तरह बदल सकते हैं। अब एक्साइटमेंट और सस्पेंस बनाए रखते हुए चलिए जानते हैं इस किताब के 7 चैप्टर्स और समझते हैं कि कैसे छोटे छोटे बदलाव किसी भी चीज को बड़ा बना सकते हैं। अगर आपको सेल्फ इंप्रूवमेंट, सक्सेस और साइकोलॉजी से जुड़ी पावरफुल किताबें पसंद हैं, तो बुक्स पल्स को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ आपको ऐसी किताबों की समरीज मिलेंगी जो आपकी सोच और जिंदगी बदल सकती हैं। अब हम इस किताब के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, जिसमें हम समझेंगे कि किसी भी चीज को वायरल कैसे बनाया जाता है और कौन से छोटे एक्शंस बड़ा इम्पैक्ट डाल सकते हैं। चैप्टर 1, छोटे बदलाव, बड़ा असर। लेखक बताते हैं कि कोई भी ट्रेंड या बदलाव अचानक एक्सप्लोड नहीं करता, बल्कि वो धीरे धीरे बिल्ड होता है और फिर एकदम से हर जगह दिखने लगता है। इसे समझने के लिए वो एपिडेमिक्स यानी बीमारियों के फैलने से कंपेयर करते हैं। जैसे एक वायरस कुछ समय तक धीमी गति से फैलता है, लेकिन फिर अचानक वो हजारों, लाखों लोगों तक पहुंच जाता है। उसी तरह आइडियाज, प्रोडक्ट्स और बिहेवियर्स भी फैल सकते हैं। लेकिन ये बदलाव होता कैसे है? कोई भी चीज इतना बड़ा इम्पैक्ट कैसे डाल सकती है कि वो पूरी दुनिया में फैल जाए? इसके पीछे कुछ खास वजह होती हैं, जिन्हें टिपिंग पॉइंट तक पहुंचने के लिए समझना जरूरी है। ये वो क्रिटिकल मोमेंट होता है जब कोई चीज इतनी पॉपुलर हो जाती है कि हर कोई उसके बारे में बात करने लगता है। मान लीजिए कोई नया फैशन ट्रेंड धीरे धीरे लोगों तक पहुंच रहा है। पहले सिर्फ कुछ लोग उसे अपनाते हैं, फिर कुछ और लोग, लेकिन जब ये ट्रेंड टिपिंग पॉइंट पर पहुंचता है तो अचानक हर कोई उसी स्टाइल को फॉलो करने लगता है। यही चीज मार्केटिंग, सोशल मूवमेंट्स, बिजनेस ग्रोथ और पर्सनल हैबिट्स में भी होती है। अगर आप कोई नया बिजनेस या आइडिया लॉन्च कर रहे हैं या अपनी पर्सनल ग्रोथ को अगले लेवल पर ले जाना चाहते हैं, तो ये समझना जरूरी है कि टिपिंग पॉइंट तक कैसे पहुंचा जाए। छोटे छोटे बदलाव कैसे बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं और कौन से की फैक्टर्स हैं जो किसी चीज को वायरल बना सकते हैं। इस किताब में हम इन्हीं फैक्टर्स को डिटेल में समझेंगे ताकि आप भी अपनी लाइफ और करियर में बड़े बदलाव ला सकें। चैप्टर 2, द लॉ ऑफ द फ्यू। हर कोई किसी भी चीज को वायरल नहीं बना सकता, लेकिन कुछ खास लोग होते हैं जो ट्रेंड्स को पॉपुलर बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। ये लोग दुनिया को कनेक्ट करते हैं, नए आइडियाज को फैलाते हैं और अपने इन्फ्लुएंस से चीजों को बड़ा बना देते हैं। लेखक बताते हैं कि इन लोगों को 3 कैटेगरीज में बांटा जा सकता है: कनेक्टर्स, मेवंस और सेल्समैन। कनेक्टर्स वे लोग होते हैं जिनके बहुत ज्यादा कॉन्टैक्ट्स होते हैं। ये नेचुरली सोशल होते हैं, अलग अलग कम्युनिटीज से जुड़े होते हैं और अलग अलग तरह के लोगों को आपस में कनेक्ट करते हैं। इन्हें पहचानना मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये हर जगह नजर आते हैं, नेटवर्किंग करना पसंद करते हैं और लोगों को जोड़ने में माहिर होते हैं।
जब कोई नया ट्रेंड या आइडिया इन्हें पसंद आता है तो ये उसे तेजी से लोगों तक पहुंचा सकते हैं। मेवंस वे लोग होते हैं जो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके दूसरों तक पहुंचाते हैं। ये वो लोग होते हैं जो किसी भी चीज के बारे में गहराई से रिसर्च करते हैं और लोगों को सही जानकारी देने में एक्सपर्ट होते हैं। अगर कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो सबसे पहले यही लोग उसकी डिटेल्स निकालते हैं, उसे टेस्ट करते हैं और फिर अपने अनुभव दूसरों के साथ शेयर करते हैं। लोग इनकी बातों पर भरोसा करते हैं क्योंकि इन्हें नॉलेज होती है और ये जेन्युइनली दूसरों की मदद करना चाहते हैं। सेल्समैन वे होते हैं जो किसी भी चीज को इतनी स्ट्रांगली प्रमोट कर सकते हैं कि लोग उसे अपनाने लगते हैं। ये वो लोग होते हैं जिनमें कम्युनिकेशन स्किल्स कमाल की होती हैं, जो अपनी बातों से लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं और जो अपने पैशन और एनर्जी से किसी भी चीज को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। ये सिर्फ बेचते नहीं हैं, बल्कि अपने इंथ्यूजियाज्म से लोगों को अपनी बातों पर यकीन दिला देते हैं। अगर कोई भी आइडिया, ट्रेंड या प्रोडक्ट इन तीन तरह के लोगों तक पहुंच जाए तो उसका फैलना लगभग तय होता है। किसी भी चीज को टिपिंग पॉइंट तक पहुंचाने के लिए ये जरूरी है कि वो सही लोगों तक सही समय पर पहुंचे। यही वजह है कि बड़ी कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए इन्फ्लुएंसर्स और ब्रांड एम्बेसडर्स को चुनती हैं, क्योंकि ये लोग पब्लिक परसेप्शन को शेप कर सकते हैं और किसी भी चीज को तेजी से फैलने में मदद कर सकते हैं। अगर आप भी किसी चीज को पॉपुलर बनाना चाहते हैं तो आपको इनकी लोगों को पहचानना और उनसे कनेक्ट होना आना चाहिए। चैप्टर 3 द स्टिकीनेस फैक्टर। सिर्फ किसी चीज को फैलाना ही काफी नहीं होता। असली सक्सेस तब मिलती है जब वो लोगों के दिमाग में बस जाए और लंबे समय तक याद रहे। लेखक कहते हैं कि कोई भी आइडिया, मैसेज या प्रोडक्ट तभी असरदार होता है जब वो स्टिकी हो, यानी ऐसा हो जिसे लोग भूल ही न पाएं। कुछ चीजें हमारी मेमोरी में इतनी स्ट्रांगली बैठ जाती हैं कि हम उन्हें सालों बाद भी याद रखते हैं, जैसे बचपन में देखे गए कुछ टीवी एड्स, कोई खास जिंगल या कोई ऐसा ब्रांड जो हमारे दिमाग में परमानेंटली रजिस्टर हो चुका हो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ चीजें इतनी स्टिकी क्यों होती हैं और बाकी चीजें इतनी जल्दी क्यों भूल जाती हैं? इसका एक सीधा कारण यह है कि स्टिकी कंटेंट में एक खास एलिमेंट होता है जो हमारे दिमाग को एंगेज करता है और उसे बार बार रिकॉल करने पर मजबूर करता है। लेखक बताते हैं कि कोई भी कंटेंट या प्रोडक्ट स्टिकी बनाने के लिए कुछ की एलिमेंट्स जरूरी होते हैं। सबसे पहला फैक्टर है सिंप्लिसिटी, यानी चीजों को इतना सिंपल और क्लियर बनाना कि लोग उसे आसानी से समझ सकें और तुरंत कनेक्ट कर सकें। अगर कोई मैसेज बहुत कॉम्प्लेक्स होगा तो लोग उसे याद ही नहीं रख पाएंगे। दूसरी चीज है अनएक्सपेक्टेडनेस, यानी ऐसी बात जो लोगों को सरप्राइज कर दे, जो उनके एक्सपेक्टेशंस के खिलाफ हो। जब हम किसी चीज को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते तो हमारा दिमाग उसे ऑटोमेटिकली याद रखने लगता है। तीसरा जरूरी फैक्टर है इमोशनल कनेक्शन, यानी अगर किसी चीज से हमारी इमोशंस जुड़ जाते हैं तो वो ज्यादा लंबे समय तक याद रहती है। यही वजह है कि कुछ एड्स हमें इमोशनल कर देते हैं और कुछ डायलॉग्स हमारे दिल दिमाग में बस जाते हैं। स्टिकी कंटेंट में अक्सर स्टोरी टेलिंग का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि लोग फैक्ट्स से ज्यादा स्टोरीज को याद रखते हैं। लेखक बताते हैं कि मार्केटर्स, टीचर्स और इन्फ्लुएंसर्स सभी इस स्टिकीनेस फैक्टर का इस्तेमाल करते हैं ताकि उनका मैसेज लंबे समय तक लोगों के दिमाग में बना रहे। अगर आप किसी चीज को वायरल बनाना चाहते हैं तो सिर्फ उसे फैलाना ही काफी नहीं, बल्कि उसे ऐसा डिजाइन करना होगा कि लोग उसे भूल न पाएं और खुद ब खुद दूसरों को बताने लगें। यही असली मैजिक है जो किसी भी चीज को ट्रेंड बना सकता है। चैप्टर 4 द पावर ऑफ कॉन्टेक्स्ट। अक्सर हम सोचते हैं कि हमारा बिहेवियर सिर्फ हमारी सोच और इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है, लेकिन लेखक बताते हैं कि असल में हमारा एनवायरनमेंट यानी माहौल भी हमारे डिसीजंस और एक्शंस पर बड़ा असर डालता है।
कोई भी ट्रेंड या बदलाव अकेले इंसानों की वजह से नहीं, बल्कि उनके आसपास के माहौल की वजह से तेजी से फैलता है। जब सही कॉन्टेक्स्ट यानी सही माहौल बनाया जाता है, तो कोई भी चीज टिपिंग पॉइंट तक पहुंच सकती है। लेखक एक बेहद इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल देते हैं न्यूयॉर्क सिटी में क्राइम कम करने का। 1980 के दशक में न्यूयॉर्क की सबवे सिस्टम क्राइम और हिंसा से भर चुकी थी। गवर्नमेंट ने बड़े बड़े बदलावों पर ध्यान देने की बजाय सबसे पहले छोटे बदलाव किए। सबवे की दीवारों पर पड़ी गंदगी और ग्राफिटी हटाई गई, पब्लिक प्लेसेस को साफ सुथरा बनाया गया और लोगों को यह एहसास कराया गया कि शहर की देखभाल की जा रही है। आश्चर्यजनक रूप से इन छोटे छोटे बदलावों ने लोगों के माइंडसेट पर इतना गहरा असर डाला कि क्राइम्स तेजी से कम होने लगे। इसका मतलब यह था कि सिर्फ लॉ एनफोर्समेंट या स्ट्रिक्ट पॉलिसीज ही नहीं, बल्कि माहौल को सुधारना भी बहुत जरूरी है। इस थ्योरी को ब्रोकन विंडोज थ्योरी कहा जाता है, जो बताती है कि अगर एक जगह पहले से ही गंदगी और अपराध का माहौल बना हुआ है, तो वहां और ज्यादा क्राइम होने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन अगर छोटी छोटी चीजों को सुधारा जाए, जैसे पब्लिक स्पेसेस साफ सुथरे हों, बेसिक रूल्स फॉलो किए जाएं और डिसिप्लिन बना रहे, तो लोग ऑटोमेटिकली अच्छा व्यवहार करने लगते हैं। अब इसे अपनी पर्सनल लाइफ में अप्लाई करें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रोडक्टिविटी और सक्सेस बढ़े, तो आपको सिर्फ मोटिवेशन और गोल्स बनाने से कुछ नहीं होगा। आपको अपने आसपास का एनवायरनमेंट भी बदलना होगा। अगर आपका स्टडी टेबल भरा पड़ा है, मोबाइल डिस्ट्रैक्शंस ज्यादा हैं, या आपके आसपास के लोग नेगेटिव माइंडसेट के हैं, तो आप चाहकर भी फोकस नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप एक ऑर्गेनाइज्ड जगह पर बैठकर काम करें, अपने आसपास पॉजिटिव और गोल ओरिएंटेड लोग रखें और अपने एनवायरनमेंट को सक्सेस फ्रेंडली बनाएं, तो आपकी ग्रोथ तेज हो जाएगी। लेखक कहते हैं कि किसी भी चीज को वायरल बनाने या बड़े बदलाव लाने के लिए सबसे पहले माहौल को बदलना जरूरी है। एक सही कॉन्टेक्स्ट तैयार कर दिया जाए, तो छोटे छोटे बदलाव भी बहुत बड़े इम्पैक्ट डाल सकते हैं। चैप्टर 5 द मैजिक नंबर 150। क्या आपने कभी सोचा है कि एक इंसान कितने लोगों के साथ मीनिंगफुल और इफेक्टिव रिलेशनशिप्स बना सकता है? ऑथर बताते हैं कि यह नंबर लगभग 150 होता है। इससे ज्यादा लोगों के साथ गहरे कनेक्शंस बनाना मुश्किल हो जाता है। यानी हमारा दिमाग और सोशल स्किल्स हमें नेचुरली लिमिट करते हैं कि हम एक समय में सिर्फ 150 लोगों के साथ ही अच्छी तरह कनेक्ट रह सकते हैं। यह कॉन्सेप्ट ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट रोबिन डूम्बर की रिसर्च पर आधारित है, जिसे डूम्बर्स नंबर कहा जाता है। उनके अनुसार जब कोई कम्युनिटी, टीम या बिजनेस ग्रुप 150 से ज्यादा बड़ा हो जाता है, तो उसमें ट्रस्ट और कम्युनिकेशन कमजोर होने लगती है। इसका सीधा असर प्रोडक्टिविटी और रिलेशनशिप्स पर पड़ता है। अब इस कॉन्सेप्ट को रियल लाइफ एग्जांपल्स से समझते हैं। कुछ सबसे सक्सेसफुल कंपनीज इस रूल को अपनाती हैं। उदाहरण के लिए गोरेटेक्स जैसी बड़ी कंपनी अपने ऑफिस यूनिट्स को 150 से ज्यादा एम्प्लॉयज से बड़ा नहीं होने देती। ऐसा करने से एम्प्लॉयज के बीच ट्रस्ट बना रहता है, कम्युनिकेशन बेहतर होता है और काम करने का माहौल फ्रेंडली रहता है। इसी तरह मिलिट्री में भी यूनिट्स को छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, ताकि सोल्जर्स के बीच कोऑर्डिनेशन मजबूत बना रहे। इसका मतलब यह है कि अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस या कम्युनिटी को इफेक्टिवली मैनेज करना चाहते हैं, तो उसे 150 लोगों तक सीमित रखना सबसे अच्छा होता है। इससे लोग एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, डिसीजंस लेना आसान होता है और कॉन्फ्लिक्ट्स कम होते हैं। अब इसे अपने पर्सनल लाइफ में अप्लाई करें। सोशल मीडिया पर हजारों फ्रेंड्स या फॉलोअर्स होने से कोई फायदा नहीं, अगर आप उनके साथ मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस और डीप कनेक्शंस नहीं बना सकते। इसलिए अपने सोशल सर्कल को वाइजली मैनेज करें और उन्हीं रिलेशनशिप्स में इन्वेस्ट करें जो सच में वैल्यूएबल हों। इससे न सिर्फ आपकी नेटवर्किंग स्ट्रांग होगी,
बल्कि आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ भी तेजी से बढ़ेगी। इस मैजिक नंबर का सही इस्तेमाल करके आप अपने टीम, बिजनेस और पर्सनल रिलेशनशिप्स को बेहतर बना सकते हैं और लॉन्ग टर्म सक्सेस हासिल कर सकते हैं। चैप्टर 6 केस स्टडीज ऑफ टिपिंग पॉइंट्स। ऑथर इस चैप्टर में रियल लाइफ केस स्टडीज शेयर करते हैं जहां छोटे छोटे बदलावों ने टिपिंग पॉइंट तक पहुंचकर मैसिव इम्पैक्ट डाला। यह समझना जरूरी है कि कोई भी ट्रेंड, प्रोडक्ट या सोशल मूवमेंट अचानक से पॉपुलर नहीं होती, बल्कि उसके पीछे एक खास प्रोसेस होती है। जब सही समय, सही लोग और सही परिस्थितियां मिलती हैं, तो चीजें एक्सप्लोजन की तरह ग्रो करने लगती हैं। सबसे पहले हॉश पपीज नाम के शू ब्रांड की केस स्टडी लेते हैं। 90s में यह ब्रांड ऑलमोस्ट खत्म होने वाला था क्योंकि कोई इसे खरीद नहीं रहा था। लेकिन अचानक कुछ फैशन ट्रेंडसेटर्स ने इसे पहनना शुरू कर दिया। इन लोगों का इन्फ्लुएंस इतना स्ट्रॉन्ग था कि देखते ही देखते ये शूज न्यूयॉर्क की स्ट्रीट्स से लेकर फैशन इंडस्ट्री तक वायरल हो गए। बिना किसी बड़े मार्केटिंग कैंपेन के सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ से यह ब्रांड वापस मार्केट में छा गया। इसका मतलब यह हुआ कि कभी कभी सिर्फ कुछ राइट लोग किसी चीज को अपनाते हैं और वो चीज देखते ही देखते ट्रेंड में बदल जाती है। इसी तरह ऑथर न्यूयॉर्क में हुए क्राइम रिडक्शन की केस स्टडी भी एक्सप्लेन करते हैं। 1980s में न्यूयॉर्क की सबवे और स्ट्रीट्स पर क्राइम्स बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, लेकिन अथॉरिटीज ने कोई बड़ी स्ट्रैटेजी बनाने की बजाय सिर्फ छोटे बिहेवियरल और एनवायरमेंटल चेंजेस पर फोकस किया। उन्होंने सबवे वॉल्स से ग्राफिटी हटाई, छोटे क्राइम्स को भी सीरियसली लेना शुरू किया और पब्लिक प्लेसेस को साफ सुथरा रखा। यह छोटे छोटे स्टेप्स धीरे धीरे एक बड़े साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट में बदल गए और लोगों का बिहेवियर बदलने लगा। कुछ ही सालों में क्राइम्स तेजी से कम होने लगे। अब इसे बिजनेस और मार्केटिंग के नजरिए से देखें। कई बार कोई प्रोडक्ट मार्केट में होता है लेकिन लोग उसे नोटिस नहीं करते, लेकिन जब कुछ राइट इन्फ्लुएंसर्स या ट्रेंड सेटर्स उसे अपनाने लगते हैं तो सडनली उसकी डिमांड एक्सप्लोड कर जाती है। जैसे कि एप्पल के प्रोडक्ट्स, खासकर आईफोन, जब नए फीचर्स लाता है तो टेक इन्फ्लुएंसर्स सबसे पहले उसे इस्तेमाल करते हैं। फिर उनकी रिव्यूज और वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग से प्रोडक्ट की डिमांड तेजी से बढ़ती है। सोशल मूवमेंट्स भी इसी प्रिंसिपल पर काम करती हैं। जैसे कि ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट, जो शुरुआत में कुछ लोगों तक सीमित था, लेकिन सही मैसेजिंग और सोशल मीडिया के जरिए ये पूरी दुनिया में फैल गया। इन केस स्टडीज से यह साबित होता है कि किसी भी चीज को टिपिंग पॉइंट तक ले जाने के लिए जरूरी नहीं कि कोई बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी हो। कई बार सिर्फ सही समय, सही लोग और छोटे छोटे बदलाव ही किसी चीज को वायरल बना सकते हैं। इसलिए अगर आप भी किसी प्रोडक्ट, बिजनेस या सोशल इनिशिएटिव को ग्रो करना चाहते हैं तो इनकी फैक्टर्स को समझना बहुत जरूरी है। चैप्टर 7 कैसे बनाएं अपना टिपिंग पॉइंट। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि हम अपने आइडियाज, बिजनेस या पर्सनल ग्रोथ को टिपिंग पॉइंट तक कैसे पहुंचा सकते हैं। यानी वह मोमेंट जब चीजें तेजी से फैलने लगें और अचानक बड़ा बदलाव दिखने लगे। ऑथर बताते हैं कि इसके लिए 3 की प्रिंसिपल्स को समझना और अपनाना जरूरी है। सबसे पहला फैक्टर है सही लोगों तक पहुंचना। हर बड़ा ट्रेंड या मूवमेंट कुछ खास लोगों की वजह से वायरल होता है, जिन्हें ऑथर 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं: कनेक्टर्स, मेवंस और सेल्समैन। कनेक्टर्स वे लोग होते हैं जिनके पास बहुत बड़ा नेटवर्क होता है और जो एक दूसरे से लोगों को जोड़ते हैं। मेवंस वे होते हैं जो डीपली नॉलेजेबल होते हैं और सही इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं जिससे लोग उन पर ट्रस्ट करते हैं। और सेल्समैन वे होते हैं जो चीजों को इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं कि लोग नेचुरली उन्हें अपनाने लगते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका आइडिया या बिजनेस तेजी से फैले तो आपको इनकी लोगों तक अपनी बात पहुंचानी होगी। दूसरा जरूरी फैक्टर है स्टिकीनेस, यानी आपकी आइडिया,
प्रोडक्ट या मैसेज इतना इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग होना चाहिए कि लोग उसे भूल न पाएं। सिर्फ अच्छा प्रोडक्ट या सर्विस होना काफी नहीं है, उसे प्रेजेंट करने का तरीका भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। नेटफ्लिक्स, यूट्यूब और इंस्टाग्राम के कंटेंट को ही देखें, ये इसलिए पॉपुलर हैं क्योंकि ये लोगों को स्टिक करवा लेते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात दूसरों तक पहुंचाएं, तो आपके कंटेंट या प्रोडक्ट में कुछ ऐसा होना चाहिए जो उन्हें स्ट्रांगली कनेक्ट करे। तीसरा और बहुत जरूरी फैक्टर है राइट एनवायरनमेंट क्रिएट करना। अगर माहौल अनुकूल होगा तो किसी भी चीज को टिपिंग पॉइंट तक पहुंचाना आसान हो जाएगा। एक परफेक्ट एग्जाम्पल है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (ईवीज) का अडॉप्शन। पहले लोग पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों को ही प्राथमिकता देते थे, लेकिन जैसे जैसे चार्जिंग स्टेशंस बढ़े, गवर्नमेंट ने ईवीज को प्रमोट किया और पेट्रोल के दाम बढ़े, वैसे वैसे लोगों ने ईवीज को तेजी से अपनाना शुरू कर दिया। यानी एनवायरनमेंट सही बना दिया गया तो ईवीज को टिपिंग पॉइंट तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। अगर आप भी किसी प्रोडक्ट, बिजनेस या पर्सनल ब्रांड को टिपिंग पॉइंट तक पहुंचाना चाहते हैं, तो इन 3 प्रिंसिपल्स को जरूर अपनाएं। सही लोगों तक पहुंचें, अपनी चीज को स्टिकी बनाएं और सही माहौल तैयार करें। जब ये 3 फैक्टर्स एक साथ आ जाते हैं तो कोई भी चीज तेजी से ग्रो कर सकती है। तो दोस्तों, ये थी द टिपिंग पॉइंट की पूरी समरी। इस किताब ने हमें दिखाया कि दुनिया में होने वाले बड़े बदलाव अचानक नहीं होते, बल्कि उनके पीछे कुछ पैटर्न्स होते हैं। जब सही लोग, सही मैसेज और सही एनवायरनमेंट एक साथ आ जाते हैं तो चीजें टिपिंग पॉइंट तक पहुंच जाती हैं और तेजी से फैलने लगती हैं। हमने सीखा कि कैसे छोटे छोटे बदलाव मैसिव इम्पैक्ट ला सकते हैं। चाहे वो कोई सोशल मूवमेंट हो, कोई नया ट्रेंड हो या फिर आपका अपना बिजनेस, अगर आप टिपिंग पॉइंट के प्रिंसिपल्स को समझ लेते हैं तो आप भी किसी चीज को वायरल बना सकते हैं। कनेक्टर्स, मेवंस और सेल्समैन जैसे कि लोगों की ताकत, सही मैसेज की स्टिकीनेस और एनवायरनमेंट का सही इस्तेमाल, ये तीनों एलिमेंट्स किसी भी चीज को फैलाने में सबसे बड़ा रोल निभाते हैं। अब आप बताइए, इस किताब की कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा पावरफुल लगी? क्या आपने कभी अपनी लाइफ में ऐसा कोई टिपिंग पॉइंट एक्सपीरियंस किया है जहां अचानक चीजें बदल गईं? और हाँ, अगली वीडियो में आप किस किताब की समरी सुनना चाहेंगे, ये भी जरूर बताइए। अगर आपको ये समरी पसंद आई तो बुक्स पल्स को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसी ही पावरफुल बुक्स की सीख आगे भी सुनते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और गेम चेंजिंग किताब के साथ।